हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस की रणनीति के ऊपर। काफी सारे बच्चे सर पूछ रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम सर जीके कैसे पढ़ें। लगभग 45 दिन अगर हम लोग मानते हैं तो मोटे मोटे आपके बचे हैं आपकी परीक्षा में। तो 45 दिन में अब जीएस अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा दोस्तों क्या है, पूरा सिलेबस जीएस का बहुत बड़ा है और उसको भाई कंप्लीट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ आपकी जीएस, कुछ ना कुछ आपका करंट अफेयर रोज के रोज बढ़ता ही रहता है। तो हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों को पढ़कर कम से कम समय में दोस्तों अपना जो है जीएस को कवर कर सकते हैं, और जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहां से अभी तक दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कहां कहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आपके हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने पूछे जा सकते हैं, आपके ज्योग्राफी से कितने, आपके इकोनॉमिक्स, आपकी स्टैटिक जीके, आपकी यूपी जीके, सब कुछ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो में स्पीड मेरी कम लगे तो 1.25 की स्पीड पर कर लेना। बाकी अगर दोस्तों चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही दोस्तों बेहतरीन सी बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा और एकदम पूरी दोस्तों तैयारी के साथ में ही दोस्तों मैं आता हूं। आप सभी को पता है, एक एक पॉइंट लिखकर, ताकि दोस्तों कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। ठीक है, कोई भी हमारा पॉइंट मिस ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी जीके जीएस की रणनीति। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों, वो है आपकी यूपी जीके। ठीक है, अगर जो बच्चा भी यूपी जीके छोड़ के जाएगा दोस्तों, वो बहुत दिक्कत में आने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी जीके। सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपके यूपी जीके से ही पूछे जाते आए हैं और आगे भी दोस्तों आपके यूपी जीके से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी की कोई भी परीक्षा होती है दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस हो या यूपी लेखपाल हो या फिर आपका वीडियो हो, वहां से दोस्तों यूपी के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी जीके के अगर हम मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं दोस्तों, तो मिनिमम 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछ सकता है। यह हो सकता है 9 क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले। ये मैंने आपको पीछे जो आपके पिछली बार दोस्तों जो एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि यूपी जीके के 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए थे। ठीक है, कहां कहां से पूछे गए थे वो भी दोस्तों बताऊंगा। पहले मैं एक बार सब बता दूं कि किस किस आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यूपी जीके के 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर अगर मैं दोस्तों बात करता हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों वो है आपकी स्टैटिक जीके। ठीक है, आपका स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लगभग दोस्तों आपके 5 से 7 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके के 5 से 7 मतलब 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। इसके मिड में ही दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर 5 से 7 दोस्तों मोटे मोटे आपको क्वेश्चन स्टैटिक जीके में देखने को मिलेंगे। वो अभी मैं चैप्टर बताऊंगा आपको कि कहां कहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों नोट्स में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स आपको कहां मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा, तो आप लोग सभी लोग बने रहें। तीसरे नंबर पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चंस के मामले में, तो लगभग दोस्तों आपकी आ जाती है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी, और पॉलिटी में दोस्तों आपके जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से बनते हैं। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जीके जीएस में दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 38 क्वेश्चन के हिसाब से ही दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं। तो हमने क्या क्या देख लिया सर? पॉलिटी हमने देख लिया, यूपी जीके देख लिया, स्टैटिक जीके देख लिया। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर हमारी आती है हिस्ट्री। ठीक है, आपकी आती है सर हिस्ट्री, और हिस्ट्री के दोस्तों अगर क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 या फिर 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के दोस्तों देखने को यहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, फिर दोस्तों आती है आपकी साइंस। ठीक है, साइंस। साइंस में दोस्तों आपकी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो साइंस के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस से भी पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस को दोस्तों आपको 4 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ना है। साइंस में कहां से पढ़ना है वो अभी बताऊंगा, बस बने रहो, सब कुछ दोस्तों कंप्लीट क्लियर करूंगा। ठीक है, छठे नंबर पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कौन सी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है साइंस के बाद, तो दोस्तों आ जाती है आपकी करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर। ठीक है,
करंट अफेयर दोस्तों आपकी आ जाती है। यहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपकी आ जाती है सर इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी से अगर मैं बात करता हूं, ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपकी आ जाती है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। इसके दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने सर, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि कहां कहां से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं और कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो समझिएगा थोड़ा, ठीक है। यूपी जीके मैंने बताई 7 से 8 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके 5 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 4 से 5, ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, जो मैं समझा रहा हूं उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाना, ठीक है। अब जैसे यूपी जीके है आपकी, क्लियर है, तो यूपी जीके की सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, या कुल मिला के कहूं कि यूपी जीके की सामान्य जो आपकी जानकारी है, ठीक है, यूपी जीके की सामान्य जानकारी, ठीक है, कितने वर्ग में फैला है, और जो आपका यूपी का पुष्प कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, या फिर आपका यूपी की बहुत सी चीजें हैं जैसे आपका चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो इन सभी से संबंधित दोस्तों आपकी यूपी जीके की आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक प्रकार से सामान्य जानकारी है, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद दोस्तों यूपी जीके में ही अगर मैं आपसे कहूं तो आप साथी की इस बार योजनाएं या आपके 2-3 साल में जो योजनाएं हुई हैं, ठीक है, या 2 योजनाएं आपकी चली हैं यूपी में, उन योजनाओं को दोस्तों जरूर पढ़ना। यूपी की दोस्तों सेंसस या फिर जनगणना को जरूर पढ़ना, ठीक है, यूपी की जनगणना को मेरे दोस्त जरूर पढ़ना आप। यूपी के अभ्यारण्य जरूर पढ़ना, जैसे पक्षी विहार जरूर पढ़ना, नवाबगंज पक्षी विहार पढ़ना, ठीक है, IVRI कहाँ स्थित है ये पढ़ना, मतलब एक तरीके से यूपी का जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना, ठीक है। और यूपी के उद्योगों के बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है, यूपी के उद्योग, यूपी के उद्योग, यूपी के आपके उद्योग, ठीक है, यूपी के उद्योग। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई पीतल नगरी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, मुरादाबाद है। आपसे पूछ सकता है कि बेंत या बांस, बांस को किस शहर को जाना जाता है, बरेली को। और बरेली से ही संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, तो बरेली को ही कहा जाता है। या फिर काजल का उद्योग कहाँ होता है, ये भी दोस्तों बरेली में होता है। तो वो दोस्तों सब आपके यूपी के उद्योग से आ जाएंगे। जैसे चमड़ा का आ जाए तो चेन्नई, ठीक है, या फिर कानपुर। अगर चेन्नई जैसे कमरे के जो चमड़ा होता है उसके मामले में अगर आपसे वैसे करके पूछ ले, मतलब आपके स्टेट वाइज पूछे तो चेन्नई कह देना, बाकी अगर आपसे सिटी पूछता है तो आप क्या कहेंगे सर, कानपुर कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के कारागार जरूर पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश के कारागार मतलब जेलों के बारे में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कारागार जेलों के बारे में दोस्तों जरूर आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में घूमने वाली जगहें या जो होती हैं आपके उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल, उत्तर प्रदेश की कला पढ़ना, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, ठीक है, नदियों के बारे में, बांध के बारे में, और आपके जो खनिज है उसके बारे में उत्तर प्रदेश के, ये सब कुछ पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना भी पढ़ना है और योजनाएं भी पढ़नी है, ठीक है। तो ये यूपी का एक मोटा मोटा सा मैंने आपको बताया कि कम समय में ये चीजें मेरे दोस्त आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो नोट्स दोस्तों मैंने अपने एप्लीकेशन पर आप सभी को प्रोवाइड करवा रखे हैं। सभी जीके जीएस के जितने ये चीजें मैंने सब लिखी हैं ना, सभी के नोट्स आपको मिलेंगे, सिवाय करंट अफेयर और साइंस को छोड़कर सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया है, एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाना और उन सभी दोस्तों पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल ऐसा समझ लो कि इतने बड़े सिलेबस को मैंने ऐसे कर मतलब 15 से 20 पेजेस में सब्जेक्ट को समेट के रखा है आप सभी के लिए दोस्तों। अगर मैं आपको दिखा दूं ना कि किस प्रकार के नोट्स हैं तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, शायद यहां पर मैंने आप लोगों के लिए निकाल कर रखे हैं। जैसे दोस्तों ये आपकी पूरी ज्योग्राफी है, अगर मैं पास से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो चलिए यहां पर आता हूं, इसको थोड़ा सा क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। ये यहां पर देखिए पूरी आपकी ज्योग्राफी है जो यूपी SSSC, यूपी पुलिस, रेलवे और सभी SSC एग्जाम के लिए। ये पेड पीडीएफ थी लेकिन मैं फ्री दे रहा हूं भाई, है नहीं, पैसा हर जगह नहीं कमाया जाता। तो ये इस प्रकार से देखिए पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी और आपकी भारत की ज्योग्राफी, इसके पूरे नोट्स दोस्तों आपको मिलेंगे कहां पर सर,
पूरे नोट्स दोस्तों आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ दोस्तों मैंने बढ़िया करके स्कैन कर अच्छी तरीके से डाल दी है एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। फ्री मटेरियल में जाना, फ्री मटेरियल में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लियर है? तो ये तो मैंने बात करी सर आपकी यूपी जीके कैसे आपको तैयार करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है वो, ठीक है। कुछ चीजें मैंने बोल के भी बताई हैं आपको, वो भी याद रखिएगा। अगर सर हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं कि स्टैटिक जीके दोस्तों हमें कैसे पढ़नी है या क्या क्या पढ़ना है, तो स्टैटिक जीके के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप समझिए कि आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या है। खेल कूद के बारे में दोस्तों यहां पर जरूर पढ़ना है, ठीक है। खेल कूद, खेल कूद, खेल कूद वाली चीजें पढ़नी है, ठीक है। और स्टैटिक जीके की दोस्तों ये पीडीएफ मैंने पूरी डाल रखी है, पूरे स्टैटिक जीके के दोस्तों नोट्स हैं, ये सभी दोस्तों बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये भी स्टैटिक जीके में है, और आपके भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। आपके क्या चीज सर, भारत के पड़ोसी देश जरूर पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, देश, राजधानी और मुद्रा पढ़नी है, ठीक है। देश, राजधानी और मुद्रा पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ना है आपको। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पढ़ने हैं। भारत की कला एवं संस्कृति को पढ़ना है। भारत एवं विश्व के खेल को पढ़ना है। भारतीय अनुसंधान संगठन, जैसे अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि गन्ना अनुसंधान संगठन कहां पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कोयंबटूर, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों पूछ सकता है कई और भी दोस्तों आपसे, जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है, शिमला में है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सभी भारतीय अनुसंधान संगठन में दोस्तों डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में रखे हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों पुरस्कार एवं विजेता के क्वेश्चन बनते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, ये सभी दोस्तों स्टैटिक जीके का सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी पीडीएफ भी दोस्तों टेलीग्राम का लिंक, नीचे लिंक है, ऐसा करिए टेलीग्राम पे भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और ये सब कुछ दोस्तों आपको करना पड़ेगा आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में समय आपका बिल्कुल भी नहीं है। अगर पॉलिटी की मैं बात करता हूं तो 5 से 6 क्वेश्चन सर आपके पॉलिटी के आएंगे। और पॉलिटी में दोस्तों आपसे मैं कहूं तो आप यहां पर दोस्तों शेड्यूल जरूर पढ़ना, ठीक है। अनुसूचियां पढ़ना, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं किससे संबंधित है, 12वीं किससे संबंधित है, ये जरूर पढ़ना दोस्तों। आर्टिकल आप सभी लोग मेरे साथी जरूर पढ़कर जाना, ठीक है। संविधान के भाग जरूर पढ़ना, भाग डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है, या फिर संविधान का भाग 2 कहां से लेकर कहां तक के आर्टिकल पूछे जाते हैं, या संविधान के भाग 1 में कहां से कहां तक अनुच्छेद आपके पूछे जाते हैं, ये पढ़ना दोस्तों। यहां पर राष्ट्रपति के बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि राष्ट्रपति से दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किसमें सर, आपका पॉलिटी में, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और शक्ति वाला जरूर पढ़ना दोस्तों, ठीक है, कि किस किस को मतलब किस पे हराने की शक्ति है, या फिर राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपकी जो है पावर्स मिली हुई हैं, इन सब के बारे में जरूर मेरे दोस्त पढ़ना। अगर हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो 3 आपकी हिस्ट्री है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मध्यकालीन भारत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत, अभी चैप्टर भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद में दोस्तों अगर आप किसी पे मूव करते हैं तो उसके बाद आता है आपका प्राचीन भारत, ठीक है। अब दोस्तों समझिए चैप्टर, और मैं कौन कौन सी चीजें बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता जरूर पढ़नी है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, शैव धर्म है, इन सब के बारे में जरूर पढ़ना। मराठा साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ना। मुगल साम्राज्य को बिल्कुल भी दोस्तों छोड़कर मत जाना। बाबर है, जहांगीर है, शेरशाह है, अकबर है, ठीक है। ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन
डायरेक्ट दोस्तों पूछा जाता है और आपसे दोस्तों डेट भी पूछ लेता है कि किसने किस डेट तक शासन किया। जो आपके युद्ध हुए थे, चंदावर का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, कब हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये सब युद्ध दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ये दोस्तों डायरेक्ट आपके दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे। डायरेक्ट दोस्तों आपके ये रखे हुए मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में। तो ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको जरूर पूछना है। उसके बाद दोस्तों आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों जरूर पढ़ना है। उसमें दोस्तों गांधी एरा के बारे में जरूर पढ़ना, गांधी युग, और आप कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन मतलब कहां कहां पर हुआ था, कहां कहां पर नहीं हुआ था, या फिर कौन कौन नेता इसके साथ जुड़े थे, ये सब कुछ दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। 1857 की क्रांति दोस्तों जरूर पढ़ना, यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। तो अगर इन तीनों में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत, फिर मध्यकालीन भारत, और उसके बाद दोस्तों प्राचीन भारत, जिसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सभी दोस्तों क्वेश्चंस बनने वाली चीजें हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं आपको? तो ये सब कुछ दोस्तों आपको पढ़ना है। 5 नंबर का दोस्तों सवाल है, 5 क्वेश्चन का दोस्तों आपका ये सवाल है। अगर साइंस की मैं बात करता हूं 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा ध्यान बस बायोलॉजी पर देना है, ठीक है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में दोस्तों क्वेश्चन कहां से बनेगा वो देख लीजिए। आपका क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा विटामिन से, ठीक है, आपका क्वेश्चन दोस्तों विटामिन से बनेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन दोस्तों डिसीज से बनेगा, जिसे मैं बोल देता हूं बीमारी से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, डिसीज या फिर बीमारी से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। और आपका मानव शरीर से निर्मित, ठीक है, मानव शरीर से निर्मित आपकी हड्डियां, पसलियां, इन सभी का दोस्तों क्वेश्चन आपको मिला हुआ मिल सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा आरबीसी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रेड ब्लड कार्पेस्कल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इनकी लाइफ 120 दिन की होती है। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो ये दोस्तों आपका बायोलॉजी का मैंने बताया कि ये पढ़ना है। सर आप कहेंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में दोस्तों आपका मैं बताऊं क्वेश्चन कहां से बनेगा। फिजिक्स में दोस्तों आपका क्वेश्चन बन जाएगा एसआई यूनिट से, ठीक है, या फिर न्यूटन की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है आपकी, पावर की क्या है, ठीक है, ज्योति तीव्रता की क्या है भाई आपकी, बताइए, ज्योति तीव्रता की है कैंडिला। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक आध आविष्कार के बारे में दोस्तों आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है। और केमिस्ट्री दोस्तों नाम मात्र की आपकी साइंस में पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको साइंस में अगर किसी पर ध्यान देना है तो वो सिर्फ बायो पर देना है। कौन कौन से आपके चैप्टर्स पर ध्यान देना है वो मैंने आपको दोस्तों बता दिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन आपका ये और आ जाता है विटामिन में ही या फिर साइंस में ही। दोस्तों आप साइंस में आपकी जो इन्वायरमेंट का जो पूरा पोर्शन होता है आपका पर्यावरण का, ठीक है, वो पर्यावरण दोस्तों बायो से संबंधित या फिर बायो मिलकर आ जाती है। जैसे जल आपका आ जाता है, पृथ्वी पर जल कितना है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, कितना पीने योग्य है, कितना पीने योग्य नहीं है, ये सब कुछ दोस्तों आपका इन्वायरमेंट का है। वन क्षेत्र से आ जाता है आपका, ठीक है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट से मिलकर आपका आ जाता है, ठीक है। वायुमंडल क्या है, आइनोस्फीयर किसे कहते हैं, या फिर ओजोन परत किस में आपकी आती है, ये सब दोस्तों आपके संबंधित होकर बायो और आपकी ईबीएस में मिलकर आ जाते हैं। इन सभी के दोस्तों नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर भी हैं, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? बात करते हैं सर करंट अफेयर। ये 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। आप करंट अफेयर 6 मंथ की दोस्तों पढ़ लेना, प्रीवियस 6 मंथ की करंट अफेयर दोस्तों आपको पढ़ लेनी है। इसमें दोस्तों अभी जो हमारे गेम्स हुए थे वो दोस्तों याद रखना है आपको, ठीक है। वर्ल्ड कप याद रखना है, आईसीसी, ठीक है, मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों आपको याद रखना है। एशियन गेम्स जो हुए थे दोस्तों उसको दोस्तों देख लेना, एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स देख लेना। और आपके दोस्तों अभी मोदी जी कहीं आए गए हैं या फिर कोई विदेशी यात्री आया हो उसका थोड़ा ध्यान दे लेना। बाकी दोस्तों 6 मंथ का करंट अफेयर आपको देखना है, इससे पहले का दोस्तों मत देखना। 6 मंथ का पहले कवर करो करंट अफेयर, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दोस्तों यहीं पर अगर मैं बात कहूं आपसे, आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम्स हो गया, या फिर दोस्तों आपसे मैं कहूं इसमें अगर आप किसकी पढ़ सकते हैं, दोस्तों आपका एक यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है।
आप इनसे दोस्तों करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। इनकी मंथली करंट अफेयर भी दोस्तों आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी, वहां से भी दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर ही रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि एक कंबाइंड मुझे बुक मिल जाए, एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए जहां से मेरी तैयारी बहुत शानदार तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो सके, देखिए अभी सामने से भी पुलिस ही जा रही है आपकी, तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी दोस्तों मैं बुक्स बता देता हूं आपको। ये दोस्तों एक बुक आती है आपकी चपसू पब्लिकेशन प्रकाशन की, ये दोस्तों एकदम पूरी स्टडी गाइड है, ठीक है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपको करंट अफेयर भी इसमें मिल रही है देखने को, ठीक है। आपको इसके अंदर दोस्तों करंट अफेयर भी देखने को मिलेगी और कुछ चीजें हैं जो आपकी पुलिस प्रशासन से संबंधित हैं उनको, और दोस्तों इसने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज दोस्तों दिखाई गई है कि यूपी पुलिस में कैसे क्या है, मतलब क्या क्या पद पर क्या मिलता है, कितने स्टार वाले को क्या कहते हैं, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो सब कुछ दोस्तों आपको इस बुक में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पेपर मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। तो ये बुक दोस्तों आप ले सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड है 2024, बिल्कुल सिलेबस पर आधारित। और इसके साथ में दोस्तों इनकी एक पुस्तक और आती है जो दोस्तों 8 प्रीवियस सोल्ड पेपर हैं, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 2500 से प्लस आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जो चपसू पब्लिकेशन की दोस्तों बुक है, काफी अच्छी बुक है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी है, पेजेस वगैरह भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों बुक को ले लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर सभी लोग इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर के बाद आपकी आती है मेरे भाई ज्योग्राफी, जिसके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में आप कोशिश करना पहले इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने की, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना क्या है सर, आपको नदियां पढ़नी है, ठीक है। आपको दर्रे पढ़ने हैं, दर्रे, ठीक है। आपको जलप्रपात पढ़ने हैं, जलप्रपात। सर आपको पढ़नी है झीलें, ठीक है, झीलें। आपको पढ़नी है सर क्या चीज, झीलें। और उसके बाद आपको पढ़ने हैं सर बांध, जिसे बोलते हैं डैम, ठीक है। उसके बाद कुछ परियोजना वगैरह हैं उसको भी दोस्तों देख लेना, ठीक है। ये दोस्तों आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में। टाइम जोन वगैरह भी दोस्तों देख लेना, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, ये सभी इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों पढ़ लेना। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत मोटा मोटा दोस्तों देख लेना कि महासागर के बारे में देख लेना, ठीक है। जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना, उसमें सब नोट्स मैंने आपको दिए हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करो या फिर एप्लीकेशन पर जाओ और पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूं, 2 से 3 क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, ठीक है। नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना, नीति आयोग, ठीक है सर। जीएसटी के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा दोस्तों आपका ज्यादा कुछ नहीं आएगा, करंट से संबंधित होकर आपका इकोनॉमिक्स पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों पूरी जीके जीएस की मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इस प्रकार से आप पढ़ना दोस्तों, आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो तरीका मैंने आपको बताया इसे फॉलो करें और बेहतरीन तरीके से पढ़ें, ठीक है। रिवीजन बार बार करें, अगर कम पढ़ा है तो कम पढ़ें, लेकिन रिवीजन बार बार करें, नया पढ़ने पर ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। कोशिश करना कि दोस्तों आपका जनवरी के लास्ट होने से पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लें और आपका फरवरी पूरा दोस्तों रिवीजन और मॉक टेस्ट में बीतना चाहेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।